Hello everyone, welcome to एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज की हम दूसरी अपनी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाघ, और हम लोग सिलेबस एनसीईआरटी बेस कवर्ड कर रहे हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाघ से हमारे तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर बार पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बाघ, और हम लोग अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो जो बाघ होता है वह मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में, वो भी किसमें? अंधेरे में। ठीक, बाघ की देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन की भाप लेती हैं। उससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ जो होता है वो अपने मूंछों के द्वारा हवा के कंपन से पहचान लेता है कि उसका शिकार किस तरफ है, और क्या है? रास्ता ढूंढ लेता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना? 3 किलोमीटर दूर तक। तो जो बाघ हमारा गुर्राता है, इसका यानी गुर्राना कितना दूर तक व्यक्ति सुन सकता है? 3 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है? ये मौके के अनुसार अपनी क्या है? आवाज़ बदलता है और फिर अपना शिकार ढूंढता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। जैसे हमने पहली क्लास में देखा था, कुत्ता का अपना एक इलाका होता है, वो भी अपना इलाका किससे चिन्हित करता है? मलमूत्र से। उसी प्रकार बाघ भी क्या है? अपना इलाका मूत्र करके क्या है? चिन्हित करता है। ठीक है, और दूसरा बाघ क्या है? उसकी मूत्र की गंध से उसे झट पहचान लेता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। जो हमारे बाघ होते हैं, ये क्या है? हवा में पत्ते हिल रहे हैं या शिकार है झाड़ियों में छिपा हुआ, ये क्या है? उसके अंतर को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। देखो बाघ की खासियत क्या होती है? जो बाघ होता है हमारा, इसके कान जो होते हैं अलग अलग दिशाओं में क्या है? घूमकर आवाज़ों को क्या है? सुन सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं, और उससे क्या है? अपने शिकार का, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बाघ हमारे कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। वो भी कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में, जो घाना हमारा टाइगर रिजर्व है उसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सांप वाले टॉपिक पे। ठीक है,
तो पहला पॉइंट है सांप से रिलेटेड, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरों को क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, और जो कालबेलिया है ये एक नृत्य भी होता है। क्या? नृत्य। और कहाँ होता है ये? हमारा राजस्थान में, राजस्थान साइड हमें कालबेलिया नृत्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाग गुम्फन। देखो नाग गुम्फन क्या होता है? ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। जो नाग गुम्फन हमारी होती है, नाग की आकार में बनी डिजाइन होती है। ठीक है, और ये डिजाइन सबसे ज्यादा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में। और ये कपड़ों पे भी होती है, रंगोली में भी यूज होती है हमारी, और कढ़ाई पर और दीवारों पे। लोग दीवारों पे क्या है, पेंट कराते हैं, तो इस टाइप की डिजाइनें बनवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। मैंने अभी आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया, कालबेलिया क्या एक नृत्य होता है, और इसमें किससे रिलेटेड होता है? ये सांप से रिलेटेड होता है, सपेरे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो कालबेलिया नृत्य में क्या करते हैं? सांप की तरह मुद्रा बना बनाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है तुम्बा, खंजरी, बीन, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। एक तुम्बा क्या होता है? एक तुम्बा डिश है एक प्रकार की, जो खजरी, बीन और सूखी लौकी से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। 4 प्रकार के हमारे इंडिया में जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बात कर लेते हैं हम लोग। पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई। ये नागों की प्रजाति है। ठीक है, सांपों की। पहला नाग टाइप के सांप पाए जाते हैं, दूसरे करैत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को दवाई सीरम दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मान लीजिए अगर सांप ने किसी व्यक्ति को काटा, क्या करा? काटा। तो भाई काटता है तो सांप का जब विष होता है जो, वो व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? जो सांप के दांत होते हैं 2 खोखले, इस पॉइंट में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। 2 खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं, ये क्या है? उस व्यक्ति के मांस में गड़ जाते हैं। ठीक है, हाथ में काटेगा तो हाथ में गड़ जाएंगे। ठीक, जिससे क्या है, वह अपना जहर उसके शरीर में छोड़ देता है। अब सांप काटता है तो इसकी दवाई भी सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में
सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है? देखिए, इंडिया में जो चावल पैदा होता है, चावल की जो फसल होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। अच्छा, यहीं पे एक चीज और याद रखिए, जो उड़ीसा है हमारा जिला, उड़ीसा के बाद जो चावल है हमारा, ये हमारा यूपी और फिर बिहार में और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। बंगाल में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी चावल की खेती। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे? चीज़ें, मतलब खाने वाली मटेरियल और उनके कुछ घरेलू उपाय। ठीक है, तो पहला है दूध। दूध को क्या करेंगे हम? एक कटोरे में डालकर पानी के साथ बर्तन में रखते हैं। अब पानी के साथ बर्तन में क्यों रखते हैं? देखिए, आज के हम लोगों के दौर में क्या है? फ्रीज है। पहले के समय में फ्रीज नहीं होता था, तो दूध को कैसे संरक्षित रखते थे हम? दूध को उबालने के बाद एक पानी के कटोरे में डाल के उसको क्या है? रख देते थे, जिससे क्या था? हमारा दूध खराब नहीं होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पके हुए चावल। पके हुए चावल को कैसे हम संरक्षित रखेंगे? गीले कपड़े में लपेटकर। ठीक है, गीले कपड़े में हम अगर पके हुए चावल रख देते हैं तो वो क्या है? जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हरा धनिया। अब भाई हरा धनिया हम सबके घर में आता है। ठीक है, तो अब हरा धनिया को कैसे रखेंगे हम? ठीक, तो हरा धनिया को क्या कर लेंगे? उबाल लेंगे। उबालने से क्या है? वो क्या रहेगा? ठीक रहेगा। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन। खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। प्याज और लहसुन सबके घर में आता है। ठीक है, तो क्या होता है? इनको हम कैसे संरक्षित रखते हैं? इनको पहली बात खुले में रखेंगे जहां इनको हवा लगे। दूसरी बात क्या है? नमी से बचा के रखेंगे, क्योंकि नमी से ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं। दूसरी बात, हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारे कि लहसुन को कहाँ रखते हैं? अंधेरे में भी रखते हैं हम लोग। संरक्षित रखने को इसको हम अंधेरे में भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम एक जगह है हमारी, कहाँ पड़ती है? ये हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, मीमड़ी टांडा। मीमड़ी टांडा क्या होता है? ये आम पापड़ी को मतलब बोलते हैं यहाँ पे। आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश में जो एक जगह है, वहाँ जो आम पापड़ होता है हमारा, आमों को संरक्षित रखने के लिए क्या है? हम आम को सुखाकर आम पापड़ बनाते हैं। तो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? वहाँ की भाषा में मीमड़ी टांडा। ठीक है, आई होप आप सारे लोगों को आज की मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।